हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, ड्यूमा की विधि में दहन पर एक कार्बनिक यौगिक का 0.52 ग्राम 27 डिग्री सेल्सियस व 756 mm दाब पर 68.6 ml N2 देता है। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या है? विकल्प ए दिया हुआ 12.22, विकल्प बी दिया हुआ 14.93, विकल्प सी दिया हुआ 15.84 और विकल्प डी दिया हुआ 16.23। बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों ड्यूमा विधि में होता क्या है? ड्यूमा विधि में हम लिखते हैं कि यहाँ पे कार्बनिक यौगिक होता है। लिखते हैं यहाँ पे कार्बनिक यौगिक होता है और फिर ये क्या करता है कि यह नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन और अन्य प्रोडक्ट देता है। लिखते हैं यहाँ पे अन्य उत्पाद। बच्चों यहाँ पे लिख दूं तो हम ड्यूमा मेथड लिख दे रहे हैं। ड्यूमा विधि कुछ इस प्रकार होता है। बच्चों हमें यहीं पे नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन मिला। हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन का N2 का आयतन N2 का आयतन हमने लिख दिया 68.6 ml दिया हुआ है। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 68.6 इंटू 10⁻³ लीटर। अगर बात करें बच्चों दाब का बात करें तो दाब यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 756 mm दिया हुआ है। अगर हम इसको एटीएम में करें तो कुछ इस प्रकार करेंगे 756/760 यहाँ पे एटीएम हो जाएगा। यह लगभग 1 एटीएम के बराबर होगा। 1 एटीएम के बराबर होगा। बच्चों बात करें तापमान की बात करें तो ताप यहाँ पे दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार होगा 273 जोड़ देंगे और यह आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। इस प्रकार अगर हम नाइट्रोजन के मोल की संख्या निकालें तो हम कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं PV/RT और जो हमारा ये आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पे जो दाब दिया हुआ 1 दिया हुआ है और जो यहाँ पे आयतन दिया हुआ है 68.6 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, बटा करेंगे आर का जो मान हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 0.0821 और जो तापमान दिया हुआ 300 केल्विन दिया हुआ। इस प्रकार अगर हम बात करें, अगर हम मोल देखें तो मोल कुछ इतना आया है। मोल कुछ इतना आया है 2.785 इंटू 10⁻³ मोल आया हुआ है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन का ग्राम में द्रव्यमान N2 का ग्राम में द्रव्यमान की बात करें तो कुछ इस प्रकार आएगा। मोलों की संख्या 2.785 इंटू 10⁻³ और इसका अणुभार जो हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आएगा 0.07784 ग्राम आ जाएगा। बच्चों 0.0778 ग्राम आ गया। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होगा कुछ इस प्रकार होगा नाइट्रोजन का ग्राम में द्रव्यमान 0.07784 और यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का कुल द्रव्यमान यहाँ पे 0.52 दिया हुआ। इस प्रकार हम यहाँ पे अगर 100 से गुणा कर दें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रतिशत आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 14.96%। आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प हमारे पास 14.93 यानी कि यह लगभग 14.93% के बराबर है। तो हमारे पास जो विकल्प होगा विकल्प बी, यह 14.93 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सही उत्तर निकाला विकल्प बी। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।